महाराणा प्रताप सिर्फ एक में नहीं बल्कि एक जज्बा है। झुके नहीं, वह मुगलों से समझौतों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने बचपन से ही अपने कंधों पर इतिहास की जिम्मेदारी उठा ली थी। 9 मई 1540 मेवाड़ की मिट्टी ने एक योद्धा को जन्म दिया, महाराणा प्रताप। उनकी माता रानी जयवंती बाई और उनके पिता राणा उदय सिंह द्वितीय और उनके दादा राणा सांगा दोनों ने मुगलों की तलवारों का सामना किया था और प्रताप उसी विरासत को लेकर जन्मे थे। किले की दीवारों ने जब पहली बार उस नवजात शिशु की किलकारी सुनी तो जैसे मेवाड़ की आत्मा ने राहत की सांस ली। अब कोई है जो हमारी मिट्टी की रक्षा करेगा। बचपन में उनके दिन बीते खेल, शिक्षा और शौर्य की सीख के बीच। उनके गुरु राघव पंडित ने प्रताप को नीति, धर्म और राजकाज का गहरा ज्ञान दिया। प्रताप का हर दिन सूर्योदय के पहले अभ्यास से शुरू होता और देर रात तक नीतियों की शिक्षा में बीतता। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणकला में दक्ष बनाया। पर असली शिक्षा उन्हें मिली अपनी मां महारानी जयवंता बाई से। वो मां जो कहानियों में राम की मर्यादा और अर्जुन की एकाग्रता सुनाती थीं। वो कहती, प्रताप, तलवार से पहले जमीर मजबूत होना चाहिए। 18 की उम्र तक वो एक ऊंचा, गठीला 7.5 फुट का युवा बन चुके थे, लेकिन उनकी ऊंचाई से भी बड़ी थी उनके सपनों की उड़ान। जनता उन्हें श्रद्धा से देखती, सैनिक उन्हें आदर से प्रणाम करते। प्रताप अब केवल एक योद्धा नहीं, मेवाड़ की आत्मा बन रहा था। मगर उस समय पिता राणा उदय सिंह के कुछ फैसलों से मेवाड़ में असंतोष पनप रहा था। इस समय तक मेवाड़ की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो चुकी थी। मुगल सम्राट अकबर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। दिल्ली, आगरा, पंजाब सभी पर उसका झंडा लहराने लगा था। प्रताप ने देखा अपने लोगों की पीड़ा और तभी उनके भीतर एक वचन जन्मा, मैं मेवाड़ को कभी झुकने नहीं दूंगा। प्रताप का बचपन सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जिसने छोटी उम्र में बड़े सपने देखे, जो परिस्थितियों से नहीं अपने इरादों से बड़ा बनता है। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को नई राजधानी बना लिया। उदय सिंह ने मृत्यु से पहले इच्छा व्यक्त की थी कि जगमाल को गद्दी सौंपी जाए, लेकिन मेवाड़ के वरिष्ठ सरदारों और आम जनता ने एक स्वर में विरोध किया। उन्होंने कहा, सिंहासन का अधिकारी केवल प्रताप है, जो धर्म और वीरता का जीवित स्वरूप है। इस प्रकार प्रताप को 1572 में गोगुंदा में विधिवत महाराणा घोषित किया गया। प्रताप अब युवराज थे। मासूमियत अब इतिहास बन चुकी थी, परंतु मेवाड़ का भविष्य संकटों से घिरा था। यह केवल एक आंतरिक संघर्ष का अंत नहीं था, यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। इस निर्णय की वजह से घर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई थी। दरबार में षड्यंत्रों ने जड़ें फैला ली थी। दरबारियों ने भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आग में घी डालने का काम किया। महाराणा उदय सिंह के अन्य पुत्र, विशेषकर जगमाल, बड़े भाई शक्ति सिंह और कुछ अन्य भाई सत्ता की भूख में अंधे हो चुके थे। अब अकबर से समझौते की बात करने लगे। इन्हीं सब पारिवारिक मतभेद की वजह से अकबर ने उनके परिवार के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया था। अब सामने था यथार्थ, जलते हुए किले, टूटते रिश्ते और झुकती आत्माएं। सामने थे वो दिन जब हर सुबह एक लड़ाई और हर रात एक हारा हुआ सिपाही लाती थी। प्रताप ने भीलों और अन्य जनजातियों को संगठित किया, एक ऐसा सैन्य बल जो जंगलों में पला, पहाड़ों पर चढ़ा और दुश्मन को चौंकाया। उनकी तलवार की चमक और उनके प्रिय घोड़े चेतक की टापें अब मुगलों के लिए चेतावनी बन गई थी। हर छोटी जीत में एक बड़ी उम्मीद छुपी थी, लेकिन अकबर वो हर हार को और बड़ी ताकत से पलटता। हर दिन प्रताप के लिए एक इम्तिहान था, पर जब कोई अपने उसूलों के लिए लड़ता है तो उसे अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। उनके चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं थी, वहां एक वादा लिखा था, जब तक सांस है तब तक मेवाड़ झुकेगा नहीं। जंगलों में बसी हुई आवाजें, तलवारों की धार से तेज हवाएं और एक घोड़ा जो सिर्फ सवारी नहीं साथी था। हल्दी घाटी की धरती गवाह बनी उस युद्ध की जिसने प्रताप को अमर बना दिया।
अकबर के सेना 1 लाख सैनिक थे, प्रताप के पास केवल 10,000। फिर भी ना डर था ना पीछे हटने का इरादा। प्रताप के संकल्प को तनिक भी डिगाया नहीं। उनका घोड़ा चेतक नीले अफगानी नस्ल का शक्ति और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। चेतक की आंखों में भी वही ज्वाला थी जो प्रताप के हृदय में थी। और हाथी रंपाल मानो युद्ध का देवता उतर आया हो। युद्ध की गरज में जब तलवारें टकराईं तो धरती भी कांपी। प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ बिजली की गति से हमला बोला। तलवारें चमकी, भाले गड़े और हल्दी घाटी की लाल माटी ने अपने वीर पुत्रों का रक्त पीना शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध की क्रूरता भीषण थी। मुगल सेना का विशाल आकार धीरे धीरे प्रताप की सेना पर भारी पड़ने लगा। चेतक भी घायल हो चुका था। प्रताप को बचाने के लिए चेतक ने अंतिम छलांग लगाई नदी के पार। घायल चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचाया और उसके बाद पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरता का अंतिम प्रणाम करते हुए प्रताप ने चेतक के मस्तक को गोद में रखा। आंखों से अश्रुधारा बहती रही। युद्ध भले ही निर्णायक नहीं रहा, लेकिन हल्दी घाटी ने यह साबित कर दिया कि प्रताप जैसे योद्धा को बलपूर्वक झुकाया नहीं जा सकता। प्रताप ने दोबारा मेवाड़ के किले हासिल किए। कठिनाइयों ने उन्हें झुकाया नहीं, उन्हें और मजबूत किया। महाराणा प्रताप का अंतिम समय 19 जनवरी 1597 को चावन में आया। घायल शरीर पर अडिग आत्मा। अंतिम समय में भी उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से केवल एक वचन मांगा, जीवन में कभी पराधीनता स्वीकार मत करना। महाराणा प्रताप चले गए, परंतु उनकी आत्मा अरावली की हवा में आज भी गूंजती है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई है तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।